इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के जीवन में ये महत्वाकांक्षी योजना चहुमुखी विकास में सहायक होगी। ये क्षेत्र पानी के लिए तरसा है, यहाँ रोजगार विकास की दरकार रही है। बेशक बुंदेलों की वीरता की कहानियां सुनी गई हैं, लेकिन आजादी के बाद भी ये क्षेत्र पिछड़ा रहा। अब राज्य का ये सपना पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के जीवन को बदलेगा। दुर्गम रास्ते, प्यास बुझाने की पानी की किल्लत, औद्योगिक शून्यता की वजह से खंड खंड हो चुके बुंदेलखंड में बदलाव की नई बयार शुरू करने के लिए सरकार लगातार कोशिश करती रही और अब कामयाबी भी मिल गई है, क्योंकि अब कभी किसी ने सपना भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर सड़क मिलना इतनी मुश्किल से हो पाता है। तो आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कल्पना सिर्फ एक कल्पना ही थी, लेकिन वो कल्पना अब साकार होने जा रही है, क्योंकि इसकी सौगात मिलने वाली है कल। वहीं न केवल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड में हवाई सेवा की भी अब पंख लगने वाले हैं। इसके अलावा रोजगार भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिल रहा है। 4 साल पहले तक पलायन जिस बुंदेलखंड के लोगों का यथार्थ था, वहां रोजगार और असीम संभावनाएं अब दस्तक दे रही हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 6 जिलों में जिनकी घोषणा की गई, उसमें 2 तो बुंदेलखंड के हैं, झांसी और चित्रकूट। पीने योग्य पानी बुंदेली धरती की बड़ी समस्या थी, पर अब ऐसा नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ने 30 जून 2020 को हर घर नल से जल की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। यहाँ का जब भी जिक्र होता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, धरोहर हो, सांस्कृतिक हो, पर्यटन स्थल हो, हर तरीके से बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन वो खूबियां उभर के नहीं आ रही थीं। झांसी का नाम था, लेकिन वो नाम गुमसा हो गया था। अब झांसी को भी लोग समझ रहे हैं, विकास की तरफ झांसी बढ़ रहा है। पूरा बुंदेलखंड, जितने भी क्षेत्र हैं बुंदेलखंड के, अब जुड़ते जा रहे हैं। अगर कहीं जाना होता था तो 10 बार सोचना होता था, लेकिन अब दिल्ली से चित्रकूट का सफर इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ 6 घंटे में तय हो जाएगा। तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदल रही है और विकास की बयार बह रही है। जब से सरकार आई, इन 4 सालों में सबसे पहले उनकी कोशिश यही रही कि विकास किया जाए। विकास के लिए जरूरी है सड़कें, हवाई सेवा, एक्सप्रेसवे और वो तमाम चीजों पर काम शुरू हुआ और वो दिखता भी। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, सपा की प्रवक्ता चंचल यादव भी है, साथ ही साथ प्रवक्ता बीजेपी के अवनीश त्यागी भी है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। लेकिन चंचल यादव जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि विपक्ष जब भी विकास की बात आती है, ये आपने भी देखा है कि बुंदेलखंड के नाम पर सियासत खूब होती है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। अब तो कम से कम विकास नजर आ रहा है। देखिए, विकास जो नजर आ रहा है, और हम लोगों ने जो एक रूपरेखा तैयार करी थी, डेवलपमेंट का जो मॉडल तैयार किया था, ये आपकी जो सरकार के मंत्री बैठे हैं, सरकार के लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता भी जानती है। रही बात आपके जो एक्सप्रेसवे की, हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में आगरा एक्सप्रेसवे बना के तैयार किया। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लमसम 75% जमीन अधिग्रहण का काम किया हम लोगों ने। आपको ध्यान होगा, सर ये बताइए, बुंदेलखंड के लिए क्या किया? बुंदेलखंड के शिलान्यास किसने किया और लोकार्पण किसने किया? देखिए, बुंदेलखंड का शिलान्यास और लोकार्पण की जहां तक बात है, बुंदेलखंड का जो हम लोगों ने प्रपोजल था, हमारी सरकार ने तैयार किया था, हमारी कैबिनेट ने पास किया था एक्सप्रेस बनाने के लिए। दूसरी बात जो है, आपको मैं बता दूं कि बुंदेलखंड के अंदर सोलर प्लांट का बहुत बड़ा हम लोग, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने बहुत बड़ा प्लांट लगाने का काम किया, जहां पर आपको ध्यान होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पे सोलर प्लांट का
नॉर्थ इंडिया का, आई थिंक नॉर्थ इंडिया से बड़ा सोलर प्लांट लगाने का काम नहीं किया। देखिए ना, आप लोगों ने, जब आपकी सरकार थी आपने और किया। मेरा सवाल ये है कि अब सरकार आई तो काम हो रहा है ना। जिस बुंदेलखंड के लिए देखिए सड़क नहीं थी, लोग सोचते थे वहां जाने के लिए, पानी की समस्या थी, पर्यटन, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब रफ्तार पकड़ता जा रहा है, विकास हो रहा है। मेरा इस तरफ आपका सवाल था। देखिए रजनी जी, मैं बताऊं कि जो हम लोगों ने बुंदेलखंड में डेवलपमेंट की जो रूपरेखा तैयार करी थी, जिला मुख्यालय को 4 लेन जोड़ने का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे वहां पे कामधेनु डेयरी कौन की सी योजना का सड़कें, काम हो, कौन सी चाहे रफ्तार कन्या पकड़ी? विद्याधन योजना का काम हो, कौन सी चाहे सरकार, वो कौन सी समाजवादी, रफ्तार पकड़ी? आप हमारी ये भी- सरकार, हाँ, हमारी हाँ, सरकार ने। हाँ, तो आप कब कैसे अभी कहाँ कहाँ दिख रहा है ना? हवाई सेवा आप लोग कुछ कर पाए, आप एक्सप्रेस वे स्टूडियो भी से बाहर निकल, अब उसका हवाई से लोकार्पण हो रहा है। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने सोलर प्लांट का बहुत बड़ा प्लांट लगाने का काम किया। 16 सोलर पैनल, 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का हमको किसानों हमारी को सरकार कितनी ने वहां पे बिजली काम मिली? किया। और पानी कितना सुन मिला? लीजिए, पीने की पानी। हमारे साथ अब एक और मेहमान जुड़ गए, उनको भी जोड़ लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अवनीश त्यागी जी, और जैसे कि मैंने कहा वरिष्ठ पत्रकार भी हैं महेंद्र यादव जी भी। अवनीश त्यागी जी, पिछली सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि हमने बहुत विकास किया, हमने सोलर प्लांट लगाया है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने विकास को रफ्तार दी है। एक्सप्रेसवे, हवाई सेवा की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है, तो झांसी और चित्रकूट है, विकास अब तेजी से हो रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है हमने भी किया है और हमने जो विकास किया है वो दिखा है। देखिए रजनी जी, मैं इस बात तो बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि कोई सरकार अगर 5 साल रहती है वो काम न करे। काम हर सरकारें करती है। काम करने का अपना अपना तरीका जरूर अलग होता है। एक काम करती है अपने खास वर्ग के लिए, एक काम करती है सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के साथ नारे के साथ काम करती है। इसी का उदाहरण है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जो बातें कर रही हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सपना मोदी जी का था और मोदी जी का सपना रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इस पिछड़े इलाके को, जिसमें अब तक पूर्ववर्ती सरकारें, खासतौर से पिछली सरकारों ने केवल लूटने का काम किया, खनन का काम किया, अब वहां विकास की धारा वहां तक पहुंचेगी, विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। बुंदेलखंड असली मायनों में जो बुंदेलखंड है, जो हमेशा से पिछड़ा माना जा रहा था, अब मुख्य धारा में बुंदेलखंड के साथ रोमांचन। अब एक ने किसी को लो, सुनियोजित विकास का अगर नारा साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, उसका असर दिखने लगा है और जनता ने भी ये मान लिया। जनता मान रही है, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को दोबारा मौका दिया। ये पहली बार ऐसा 37 साल में मौका है जो कोई सरकार दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो ये यानी सबका साथ, सबका विकास, किसी वर्ग विशेष का नहीं, सबका विश्वास भी जीता है और सबके प्रयास का भी अब नारा दिया है कि सब काम में लगे, सब मिले, देश बनाने में लगे और देश पहला, ये नारा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का है और जो साकार हो रहा है। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। महेंद्र यादव जी, हमारी आवाज आ रही है क्या? पहले हम देखते थे दुर्गम रास्ते हुआ करते थे, पीने पानी की समस्या, जब भी बुंदेलखंड का जिक्र होता था ये तमाम चीजें हमारे जहन में आया करती थी, लेकिन अब विकास की नई बयार शुरू हो गई है। देखिए अब एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, हवाई सेवा का भी जिक्र किया, और जो कॉरिडोर है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो भी है। चित्रकूट का नाम बहुत हुआ करता था कि भगवान राम, लेकिन अब असलियत में उसे पहचान मिलेगी और ज्यादा गौरव मिलेगा। चलिए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुंदेलखंड की जब भी बात होती है तो एक बदहाली की बड़ी वजह ये मानी जाती थी कि यहाँ का यातायात जो है वो दुर्गम स्थिति थी। देश और प्रदेश की राजधानियों तक इस क्षेत्र में आना जाना दूर था, बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। आप सोचिए, दिल्ली से चित्रकूट महज 6 घंटे में तय हो जाएगा और फिर लगातार सरकारें कोशिश भी करती रही। जिस बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे की बात महज कल्पना थी, वहां हवाई सेवा को भी अब पंख लगने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की धरा की धर्मनगरी चित्रकूट के अलावा योगी सरकार ने ललितपुर, झांसी से भी विकास की बात कही है।
और महेंद्र यादव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो विकास मिलने वाला है मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मिलेगा तभी तो कहा जाएगा। अभी सिर्फ घोषणा होने पर या उद्घाटन होने पर तो नहीं कह सकते हैं। और इसके पहले जो त्यागी जी बात बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई। पहले की सरकारों ने जो एक्सप्रेस वे बनवाए थे, जो मेट्रो बनवाई थी, जो पेंशन योजना थी, जो विधवा पेंशन योजना थी, वो किसी एक जाति के लिए थी। किसी एक जाति के लोग उस मेट्रो पर चढ़ते थे, किसी एक समुदाय के लोग उस एक्सप्रेस वे पर चलते थे। ऐसा इन्होंने कभी मतलब देखने में लगा नहीं। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई है। बाकी एक हमें उस बात का भी इंतजार है जो अमित शाह जी ने झांसी और जालौन में कहा था कि हर बुंदेले के घर के सामने कार खड़ी होगी। उस कार का भी हमें इंतजार है। हमें यकीन है कि उन्होंने कहा है तो कार भी खड़ी होगी, लेकिन थोड़ा जल्दी खड़ी हो जाए अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। सरकारें क्या करती हैं, शिलान्यास कर देती हैं, सपना दिखा देती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि शिलान्यास भी वही सरकार करे, तेजी के साथ काम करे, और वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल था, और लोकार्पण भी वही सरकार। नहीं तो वो तो ये तो दूसरा कार्यकाल मिल गया ना, इसीलिए अब जिनको 5 साल का वाला है और जो 5 साल अखिलेश यादव के समय जो एक्सप्रेस वे बने थे वो मुझे लगता है उनकी कार्यकाल के समय बन चुके थे। वार्षिका वैसे भी थे जो उनके दौर में शुरू हुए थे, उसके बाद में जो लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हमने आधार रखी थी और अब जाकर उद्घाटन किया गया है, फिर वो तो अलग ही हुआ ना। कोई सरकार शिलान्यास करती है, कोई लोकार्पण, लेकिन ये सरकार काम करती है और जल्दी करती है। अगर लक्ष्य 36 महीने का है, 28 महीने में पूरा किया जाता है कोरोना काल के बाद भी। रफ्तार तो पहले से ज्यादा पकड़ी है बुंदेलखंड ने, क्या आप नहीं मानते? नहीं, रफ्तार तो ऐसी कुछ खास नहीं है। और एक जो काम की ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट हुआ हो, तो ठीक गति से काम हो रहा है, वो ठीक है। अच्छा, पहले की अपेक्षा अब बुंदेलखंड बदल रहा है ना, जुड़ रहा है, लोग कनेक्टिविटी हो रही है। काम हो रहा था अखिलेश की रफ्तार के समय भी जो लखनऊ एक्सप्रेस वे वगैरह है जो बहुत रफ्तार नहीं, मैं सिर्फ बुंदेलखंड की खास तौर पर बात कर रही हूँ, ललितपुर, झांसी, क्योंकि ये बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ करता था। और सीएम योगी जब 2017 बने थे तब 9 अप्रैल 2017 में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने समझा, विशेष फंड की मांग की, और पहली बार 20 अप्रैल को बुंदेलखंड के झांसी जिले में जाकर उन्होंने कहा भी था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाएंगे। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं। जो बहुत से काम है जो वो कहते हैं वो नहीं भी करते हैं। अब सामने है ना, बुंदेल एक्सप्रेस वे है ना हमारे सामने। पेयजल की पानी बहुत बड़ी समस्या थी, नहीं किए हैं। अच्छा ये बताइए, जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ने 30 जून को 2020 को हर घर में नल से जल दिया कि नहीं दिया? जो बात कर रही हैं, आप एक्सप्रेस वे की बात कर रही हैं, हवाई जहाज हवाई अड्डे की बात कर रही हैं, लेकिन जो गांव देहात की सड़कें हैं, गांव देहात के जो बिजली पानी इसकी समस्याएं हैं। अच्छा, इससे रोजगार नहीं मिलेगा क्या? अगर एक्सप्रेस वे आया है, वहां पे कनेक्टिविटी हो रही है, तो इसका फायदा नहीं होगा? पर्यटन क्षेत्र को आप देख लीजिए ना, धार्मिक पर्यटन प्रमुख केंद्र जो है, इसके बाद भी धर्मनगरी चित्रकूट उपेक्षा का शिकार थी, लेकिन अब देखिए एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा, हवाई अड्डे भी वहां पर होंगे, तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले वक्त में? अरे फर्क तो पड़ेगा ही, फर्क तो पड़ेगा ही। आप क्यों ये मान के चल रही है कि सबको मैं विकास का विरोधी मान रहा हूँ? फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन जो एक्सप्रेस वे हुए, हवाई जहाज हुए, इनका इस्तेमाल करने वाले कम लोग होते हैं। ज्यादातर जो होती हैं, जो गांव की जो सड़कें होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, स्कूल कैसे हैं, वहाँ के रोजगार। चलिए ठीक है, तो पीने योग्य पानी बुंदेलखंड की धरती पर बड़ी समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ने हर घर में जल पहुंचाने की कोशिश की है, पर्यटन को बढ़ावा देने की भी कोशिश की है, रोजगार भी मिलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश त्यागी साहब। विकास दोगुनी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि ये होता रहता है, सरकारें करती रहती हैं। नहीं, देखो ये जो कह रहे हैं विकास होता है, तो कोई नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर सरकार जो 5 साल के लिए बनती है, इतने साल के लिए बनती है, वो कुछ ना कुछ काम करती है। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन सरकार ने काम किया है, वो विकास के हर पहलू को छुआ है, हर वर्ग को छुआ है। अब वो नहीं है कि चंद जिलों में बिजली आती थी, अब हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में राशन पहुंचा है। गरीबी में उस समय में जब कोरोना के लोग बंद हो गए थे, पूरी दुनिया बंद, हर आदमी तक पहुंचा है। योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उस तक पहुंच रहा है, अब बिना रुकावट के पहुंच रहा है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार होती है।
और मैं आपको बता दूं, जो अभी मेरे महासचिव पत्रकार जी कह रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के कार्यकाल जो पिछली समाजवादी बुंदेलखंड में जो लूट मची खनन की, उसका नतीजा था कि एक मंत्री अभी भी जेल में बंद। तो ये काम नहीं अब सरकारों में हो रहा, अब सरकारों में विकास हो रहा है। हर आदमी के घर तक रोशनी पहुंची है, गरीबों की झोपड़ी में रोशनी पहुंची है, बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, बिजली गांव-गांव पहुंच गई है बिना भेदभाव के। पिछले चंद जिलों में मिलती थी बिजली, अब सब जगह। इसी का नतीजा है रजनी जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो दोबारा मौका दिया है और लोकसभा उपचुनाव में और जो आईना विपक्ष दिखा रहा है जैसे कुछ गढ़ों में हाँ, उनकी तरफ भी अब ध्यान देना होगा। आजमगढ़ और रामपुर में भी भारतीय हाँ, अवनीश त्यागी साहब, जो कमियां विपक्ष दिखा रहा है उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी खूबियों के साथ साथ कुछ ना कुछ विकास कहीं ना कहीं रह जाता है गांव में, जिसका इशारा भी कर रहे थे पत्रकार साहब। अवनीश त्यागी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह सभी तरफ से ध्यान दे रही है, बड़ी गंभीरता से और बड़ी ईमानदारी से ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचे, और उस पर काम भी हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम का फर्क था, और फर्क साहब केवल हमारे कहने से नहीं है, जनता ने भी माना है फर्क साहब है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दी है और दोबारा सरकार में इसलिए बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को निचले स्तर तक पहुंचाया है और सुनियोजित तरीके से और पूरी तरह से व्यवस्थित विकास किया है और गति से विकास किया है। इसी का नतीजा है कि पर्यटन हमारा बढ़ रहा है, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हर तरफ कोई सी क्षेत्र में बताऊं कि जिसमें विकास ना हो। यानी हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। चंचल यादव साहब, विकास की बात होती है तो बुंदेलखंड में देखिए एक्सप्रेसवे के साथ ही हवाई सेवा, डिफेंस कॉरिडोर, रामायण सर्किट, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास, बुंदेलखंड को नई पहचान अब दी जा रही है। एक साथ विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार का ये कहना है। चंचल जी, आप जो अपनी सरकारों की खूबियां गिना रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही है हमने बुंदेलखंड पर फोकस किया, विशेष पैकेज से लेकर एक्सप्रेसवे की मांग की तो हम वो पूरा भी कर रहे हैं। हमने डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक क्लस्टर का विकास, नई पहचान दी हमने बुंदेलखंड को। देखिए, ये लोग केवल लच्छेदार भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषा बोलते हैं और झूठ बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारी सरकार ने, आपको मैं याद दिलाता हूं, सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना जो इजराइल से टेक्नोलॉजी लाई गई थी, समाजवादी सरकार ने 2015 में स्टार्ट किया था सूखे के निदान के लिए। झांसी में आपको ध्यान होगा 600 करोड़ रुपए की बहुउद्देशीय डैम जो झांसी के अंदर बनाने का हमारी सरकार ने काम किया था। और जो सोलर का मैंने जिक्र किया, अगर आपकी सरकार ने कुछ किया है तो वो कहां गया? अगर आपकी सरकार ने एक्सप्रेसवे की बात की तो वो कहां गया? क्यों बीजेपी लोकार्पण कर रही है? वो दिख क्यों नहीं रहा? बताइए कहां गया? रजनी जी सुन लीजिए, आप तो एकदम बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात कर रही हैं। देखिए, आप मुझे बताइए ना, जब कुछ चीज होती है तो वो दिखती है। मेरी बात सुनिए ना, कह रही हूँ कहाँ दिख रही है। देखिए, जब एंकर कोई ऐसा सवाल करता है तो आप लोगों को इस तरीके से लगने लगता है, लेकिन प्रवक्ता हमारे साथ, बता दूं, अवनीश त्यागी जी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता है। अरे आप मेरी बात सुनेंगे? अब मैं बोलूं? देखिए रजनी जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, जिस आप 28 महीने का जिक्र कर रही हैं, हमारी सरकार ने 23 महीने में 324 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया था। मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ। याद है आपको जब बुंदेलखंड का जिक्र होता था, किसान नजर आते थे, मैं उसी बात कर रहा हूँ, पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, कनेक्टिविटी नहीं थी। रजनी जी, ऐसा डिबेट नहीं होती है। अरे मेरी बात सुनेंगे आप? अब जब आगरा जाएंगे तो मुझे बुंदेलखंड की तरफ लाना पड़ेगा ना। अरे जब सारा आप ही को बोलना तो क्यों बुलाते हो आप? जब सारा आप ही को सारा बोलना है तो क्यों बुलाते हो आप? सर देखिए, आप सुनने को तैयार नहीं हो। आप बीजेपी की प्रवक्ता बन के बात कर रही हैं। आप, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ किसी भी पार्टी की। आप आ जाओ ना बन के। आप क्या मतलब है? आप सुनने को तैयार नहीं है। आप महिमा मंडन कर रही है बीजेपी का। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आप अभी कह रही थी कौन सी सरकार थी जो पहले क्या नाम फीता काटती, शिलान्यास का उद्घाटन करती थी। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल ही नहीं किया सर। आप सुनने को तैयार नहीं है। कोई सवाल ही नहीं किया मैंने। जिस शब्दों का या जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे हैं वो खुद ही बयान कर रहे हैं। आपको केवल सुनिए, अगर आपको अपने डिबेट में केवल आपको अपनी बात बोलनी है, केवल आपको अपनी बात रखनी है, तो आप चला लिया करिए। क्यों बुलाते हो आप हम लोगों को? चंचल जी, अगर आप बाहर बुंदेलखंड से बाहर की बात करेंगे, क्योंकि चर्चा है, मैं बुंदेलखंड से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप अभी महिमा मंडन कर रही थी। बातें बताएंगे, समझे नहीं पाएंगे।
ठीक है, आप जो अभी अवनीश वो त्यागी बातें जी, बता हाँ। रही थी कि 28 महीने में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने मैंने ऐसा 324 किलोमीटर का, ये 280-82 किलोमीटर बनाए ठीक हैं, है, हम लोगों ने 324 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना करके 23 महीने में तैयार कर दिया था। ठीक और है। जबकि चंचल डबल जी, इंजन की सरकार ऐसा इनकी कुछ है। कहा नहीं है रजनी मैंने, जी सुन लीजिए, जनता ने आपको नकार सुनिए। दिया, आप एंकर पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अरे कौन है जनता वो ने क्या बता दूं नकार मैं, दिया है? अवनीश जनता ने क्या त्यागी नकार दिया साहब। है? अब बिल्कुल, देखिए, इनको हर बिल्कुल। जगह बीजेपी नजर आ रही है, एंकर में भी बीजेपी नजर आ रही है, अरे देखिए आप जरा। खुद, आप जिस तरीके से बात देखिए कर रही हैं, रजनी जी, एकदम आप नजर आ रही नहीं, है, अगर जनता भी कुछ कहेगी, एकदम बायस चैनल जनता आपका इन्हें है। वोट नहीं देगी, ये जनता को भी कहेंगे, फिर प्रशासन को कहेंगे, फिर ईवीएम को कहेंगे, पर अपने अंतर मन अरे को नहीं त्यागी झांकेंगे, जी, अपनी खामियों त्यागी को जी, देखने काम की बताइए कोशिश ना, नहीं करेंगे। आपने क्या काम और किया ये है? एंकर काम का नाम एंकर बताइए को ना। एंकर को केवल कहना, किसी को ये कहना, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए, बातें सुनिए, अरे मैं इनकी बातों धैर्य का से जवाब दे सुनिए, रहा हूं, एंकर को कहना कोई बात धैर्य नहीं, आप से ऐसे बता सुनिए, रहे हो। और धैर्य से सुनिए, आप इस तरह से उत्तेजित ना हो। त्यागी जी, हाँ मैं जी। कुछ भी उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं इनको। और ये जो इस तरीके से बता रही है कि 28 महीने में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहले सरकारें अरे काम नहीं भाई, करती तो थी, 36 खुद महीने आप का महिमा काम मंडन कर कोरोना रहे हो। काल में 28 महीने, तो क्या असत्य कह दिया मैंने? जो सत्य है वही कह रहे रजनी हैं। जी, अच्छा अविनाश त्यागी अरे जी, क्या मैं भी तो ऐसा सच, नहीं हुआ है आपकी मैं भी तो सरकार में? आपको बिल्कुल आपकी मैं कह रहा सरकार हूँ, खुद आप कह कह रही रही है, है। बिल्कुल मैं भी तो सत्य आपको कह रही आईना है। दिखाने का ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जब आईना सारा नहीं का सारा देखेंगे, ये आप ही को आईना बोलना इन्होंने है, ध्वस्त तो कर फिर दिया है, प्रवक्ताओं को क्यों ना बुलाते हो ये आप? जानना चाहेंगे, जब ना आपको ये सारा का सारा देखेंगे, महिमा मंडन आप ही को कर लेना ये है, ना क्यों बुलाते हो देखेंगे, आप? चंचल जी, ये मैंने सच आपको भी वक्त ना बोलना ये दिया, है। कुछ नहीं आपने करेंगे, जाया कर ये दिया ना सच वक्त। ये सच अपनी मैंने बात खूबियां को ऐसे भी नहीं बताते करते, बुंदेलखंड को लेकर सच्चाई क्या को किया। देखना नहीं चाहते, जनता की भावनाओं को ये समझना ही नहीं चाहते, ये केवल अपने देखेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपना जो कहेंगे वही सही कहेंगे, कोई अब कहेगा सुनिए, तो मेरी उसे बात तो कुछ का सुन कुछ। लीजिए रजनी जी, मेरी पहले बात त्यागी सुनिए जी की बगैर बात किसी पूरी हो बोले। जाने दीजिए। चंचल जी, मैं आपके पास आई थी, चल जी, लेकिन आपने यहाँ वहाँ की बातें और रजनी जी, आरोप लगाकर इधर अपना उधर वक्त के जाया आरोप कर लगा दिया। के ये थोड़ा सा ध्यान वक्त से होता है हमारे पास। हाँ त्यागी साहब बोलिए। ये सच्चाई नहीं अरे बदलना त्यागी बर्दाश्त साहब को करेंगे, तीसरी बार बोलने ये का मौका सच्चाई दे रहे हो बर्दाश्त आप, नहीं करना मुझे दूसरी चाहते। बार भी डिबेट की बोलने का शुरुआत मौका नहीं सर मिला मैंने है। आपसे ही की थी, आप आपने ऐसा मत तीसरी करिए बार सर, बोलने का बिल्कुल मौका सही दे बात रहे नहीं हैं। है इसको ये। नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये जनता इनको नकार रही है, ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये अपनी बातें करेंगे और दूसरों पे दोषारोपण करके अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंचल यादव जी और महेंद्र यादव जी, अवनीश त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की धरती पर साकार होने जा रहा है। वास्तव में आजादी के बाद इस क्षेत्र के विकास उत्थान के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास होना चाहिए था, लेकिन बुंदेलखंडियों के लिए दिल्ली दूर ही रही। वो अपनी समस्या से जूझते रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ के जीवन में बदलाव लाने में सहायक होगी। दिल्ली लखनऊ की दूरियां कम होंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ के उद्यम, कृषि, शिल्प के विकास के सहायक होंगे। बुंदेलखंड की पर्यटन संस्कृति भी प्रचार प्रसार चाहती है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।